नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सरस्वती जी और लीला ये दोनों अपने घर गईं और वहाँ देखा कि जो परिवार वालों का विलाप चल रहा था उसको देख के उन्हें दुख हुआ और उस विलाप में उनको थोड़ा सा आराम दिलवाया, सुखद अनुभव करवाया। कुल मिला के उस विलाप से, उस दुख से उनको मुक्ति दिलवाई। इसके ऊपर राम जी ने एक सवाल पूछा है कि ऐसा कैसे हो गया कि ये जो लेडीज़ हैं बड़ी फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह जा पा रही हैं और इनको किसी प्रकार का कोई अवरोध महसूस नहीं हो रहा। तो उस पर वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि ये लोग गए कहाँ हैं? ये वहीं हैं, उसी कमरे में हैं जहाँ पे कि सामने राजा पद्मा का मृत शरीर है, उसको उन्होंने फूलों से ढका हुआ है और जो लीला है, लीला ने अपनी तपस्या के कारण सरस्वती जी को वहाँ बुलाया और अब ये उनमें एक डायलॉग चल रहा है, हम तो वो देख रहे हैं। और जो राजा पद्मा है वही वो ओल्ड मैन है वशिष्ठ, और वही राजा विद्रुत भी हैं। कहीं कोई रुकावट नहीं है, कहीं कोई डिस्टेंस भी नहीं है। और ये सब जो भी गतिविधियां हो रही हैं ये प्योर स्पेस में हो रही हैं, शुद्ध अनडिवाइडेड अविभाजित स्पेस में हो रही हैं। और इसी कारण से कोई भी यहाँ पे अवरोध नहीं है। फिर लीला ने जो सेल्फ नॉलेज, स्व का जो ज्ञान, आत्मज्ञान जो प्राप्त किया था, उस कारण से वो अपने पूर्व जन्म और अगले जन्मों के बारे में भी जान सकती थी। तो उन्होंने बताया कि मैं पहले 800 जन्म ले चुकी हूँ और अलग अलग विभिन्न योनियों में, हर प्रकार की योनि में मैं जन्म ले चुकी हूँ। पिछले जन्म में मैं एक बूढ़ी महिला थी और मैं बहुत ही धार्मिक थी, मगर मुझे आत्मज्ञान नहीं हुआ था। और सेम वैसे ही मेरे पति वृद्ध थे और वो भी बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे, मगर उनको भी आत्मज्ञान नहीं हुआ। फिर वो बताती हैं कि उनको अपने सरस्वती जी को अपने जहाँ रहती थी वहाँ ले गई। उन्होंने बताया कि ये वो जगह है जहाँ मैं रहती थी, यहाँ मेरा बेटा है और यहाँ मेरा जो बछड़ा है वो है, और इस बछड़े ने विलाप के कारण पिछले 8 दिनों से कुछ नहीं खाया है। और फिर बताया कि ये वो जगह है जहाँ पे कि मेरे पति, हस्बैंड, जो होली मैन हम जो बात कर रहे थे, मेरे पति पिछले 8 दिन से यही हैं। और जिस प्रकार एक से जैसे हवा किसी भी छोटी से छोटी स्पेस में, छोटी से छोटी जगह में वो आराम से स्मूथली तैरती हुई निकल जाती है, ठीक वैसे ही स्पेस के हर जगह और हर पार्टिकल में मेरे हस्बैंड, मेरे पति हैं।
मौजूद है इसी पैलेस में, ये बताया। और उन्होंने कहा कि मेरे जो पति हैं उनका जो राज्य है बड़ा ही अच्छा दिख रहा है और कई हज़ार किलोमीटर लंबा है, मगर ये डिस्टेंस महसूस नहीं हो रहा। और इसी कारण से अब वो पति के राज्य में, यानी कि राजा विद्रुत के राज्य में अब जाना चाहते हैं, ऐसी वो इच्छा करती हैं। तो इच्छा करती हैं तो पहुंच जाती है। डिज़ायर का मतलब उसका फुलफिलमेंट भी होगा। अभी जब वो सरस्वती जी और लीला जब इसी इच्छा करती हैं तो फिर वो जो पुच्छल तारा है, पुच्छल तारे को भी पार कर जाती हैं। ध्रुव तारा है उसको भी पार करती हैं। फिर जितने भी भगवानों के लोक हैं, ईश्वरों के लोक हैं, जितने भी हैं, उन सारों को पार कर जाती हैं। फिर ये दोनों जो हैं वो जो पितरों के भी हमारे जो लोग हैं उनको भी पार कर जाती हैं। और बहुत ही जल्दी वो ये जो संपूर्ण रचना है, इस रचना के शिखर पे, क्योंकि इन्होंने सब कुछ पार कर लिया, स्काई पार कर ली है, जितने भी लोग हैं देवलोक वो सारे पार कर लिए, पितृलोक हैं वो पार कर लिए, और जो पोल स्टार होता है ध्रुव तारा उसको भी पार कर लिया। और अब ये जितनी भी रचना है उस रचना के शिखर पे है। और वहाँ से लीला देखती हैं कि इस रचना को, इस ब्रह्मांड को जितने भी 5 तत्व हैं, इन तत्वों ने एनवेलोप किया हुआ है, घेरा हुआ है। और वो ये भी देखती हैं कि असंख्य रचनाएं, असंख्य ब्रह्मांड ऐसे हवा में तैर रहे हैं। जैसे कि कहीं से हम देखें एक लाइट की थोड़ी सी लाइट कहीं से आ रही हो और उसके अंदर हमको असंख्य डस्ट के पार्टिकल्स दिखेंगे, डस्ट मिट्टी के पार्टिकल्स कण दिखेंगे उस पतली सी लाइट की रोशनी में। ठीक वैसे ही असंख्य पार्टिकल्स के तरीके से ये जो रचनाएं हैं, ये जो ब्रह्मांड है, ये भी असंख्य रूप से उसके अंदर तैर रहे हैं। और हर पल कुछ ब्रह्मांड समाप्त हो रहे हैं और हर पल कुछ ब्रह्मांड नए बन भी रहे हैं। तो ये जितना भी ब्रह्मांड है, ये सब जो है असंख्य आकार जीवों द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के प्रक्षेपण हैं। यानी ये सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रोजेक्शंस हैं। जो हम प्रोजेक्ट करेंगे वही हमको दिखेगा। आज हम इतना ही करेंगे और अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि जो ये दोनों लेडीज़ हैं, ये अब वहाँ राज्य में पहुँच गई हैं और देखती हैं कि जो सेनाएं हैं, उन्होंने दुश्मन की सेनाएं हैं, उन्होंने इस राज्य को घेरा हुआ है। और इन सब चीज़ों को हम आगे देखेंगे। शुक्रिया।